हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस विथ उर्वशी में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ प्राइमरी लेवल के कक्षा तीसरी पर पाठ योजना, जो कि पर्यावरण अध्ययन पर बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनाया गया है। तो पाठ योजना के सामान्य सूचना में हम सबसे पहले लिखते हैं छात्र अध्यापक का नाम, फिर विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, ये कौन से कक्षा के लिए है, तो ये है कक्षा तीसरी के लिए। विषय है पर्यावरण अध्ययन और प्रकरण है हमारा परिवार। कालांश है पहला और दिनांक है 25/9/2020। तो फ्रेंड्स, जो दिनांक होता है वो हम जिस दिन बच्चों को पढ़ाएंगे उस दिन का रहता है। अवधि है 35 मिनट। हमें 35 मिनट में अपनी पाठ योजना पूरी करनी है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं सामान्य उद्देश्य। फ्रेंड्स, जो हमारा सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे विषय पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा विषय है पर्यावरण, तो हमारा सामान्य उद्देश्य जो है वो पर्यावरण के हिसाब से रहेगा। तो हमारा सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों को पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास करना, सभी बच्चों को पर्यावरण के अंतर्गत जानकारी प्रदान करना। अब हमारा विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे टॉपिक पर डिपेंड करता है। तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य में है छात्रों को हमारा परिवार के रिश्ते से संबंधित जानकारी प्रदान करना। अब हमारा आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम बच्चों में उस टॉपिक के प्रति क्या पूर्व ज्ञान है तो उसका हम पता लगाएंगे। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान पे ये लिखा है सभी छात्र अपने परिवार से परिचित हैं। अब है सहायक सामग्री। हम उस पाठ को पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से सहायक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला है श्याम पट्ट, डस्टर, चॉक, पारिवारिक चार्ट इत्यादि। अब है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो छात्र अपने तरफ से बताएंगे कि उनके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो अगर किसी के फैमिली में 4 है तो 4, 5 है तो 5। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पिताजी का क्या नाम है। तो पर्टिकुलर किसी एक से पूछा जाए तो वो बता देगा। जैसे कि किसी के पिता का नाम द्वारिका मरकाम है तो वो बताएगा द्वारिका मरकाम। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट है अब कक्षा तीसरी के हैं तो उतने अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है वो समस्यात्मक हो जाता है, क्योंकि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में वो हमारा क्या होता है, समस्यात्मक होता है। यहीं से हमारा जो पाठ है यानी कि जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा आता है उद्देश्य कथन। तो छात्रों को हमारे परिवार में होने वाले रिश्तों का जानकारी देना, ये हमारा उद्देश्य है। अब है प्रस्तुतिकरण। हम किस तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो जो प्राइमरी लेवल होता है उसके लिए प्रस्तुतिकरण हमेशा प्रश्न के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रस्तुतिकरण किस तरीके से किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं। तो उत्तर आएगा स्टूडेंट्स देंगे दादाजी। अब सेकंड क्वेश्चन है चाचा जी के पत्नी को क्या कहते हैं, चाची। प्रश्न तीसरा है पर्यावरण क्या है। अब बच्चों को हम ऐसा क्वेश्चन कर दिए हैं जो उनको पता ही नहीं है। तो पर्यावरण क्या है ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा। अब छात्र अध्यापक कथन, यानी कि जो स्टूडेंट बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो अपना बात अब बच्चों को बताएगा कि हमारा परिवार पर्यावरण के बीच रहती है। हम सुयश के परिवार की बात कर रहे हैं। सुयश अपने माँ, पिताजी, बहन के साथ रहता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है सुयश, तो उसके फैमिली के बारे में उदाहरण देते हुए बताया जा रहा है। अब आगे बोल रहे हैं कि उसके पिताजी शिक्षक है, दोनों भाई बहन एक साथ
पास के विद्यालय में पढ़ते हैं। तो सुयश जो है उसकी छोटी बहन है, तो दोनों भाई बहन एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो इसके विषय में बच्चों को बताया जा रहा है। अब श्याम पट्ट कार्य ये है कि आपके घर में कौन कौन क्या करते हैं उसको नीचे तालिका में लिखिए। तो ये जो श्याम पट्ट कार्य है उसको हम ब्लैक पेपर में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमने इसको इसी में लिखा है। तो अब यहाँ पे कुछ काम दिए हैं और उसको कौन करता है उसको लिखा गया है। जैसे कि पानी भरने का काम है तो उसको माँ करती है, घर की सफाई का काम करना है तो उसको माँ करती है, खाना बनाने का काम भी माँ करती है। इसी तरीके से कुछ कार्य दिए हैं और उसको कौन करता है उसको दिया गया है। ये हमारा श्याम पट्ट कार्य है। फ्रेंड्स, चूँकि ये कक्षा तीसरी के लिए है तो उनके लिए कुछ शब्द जो है वो कठिन हो जाते हैं, तो हम कठिन शब्दों का निवारण भी लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ शब्दों के कठिन शब्दों का निवारण यहाँ पे दिया गया है। अब बारी आती है बोध प्रश्न की। तो जो बोध प्रश्न होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड रहता है, जिसको हम स्टूडेंट को देते हैं। यहाँ पे 3 बोध प्रश्न दिए गए हैं। अब आती है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में है आपको अपने परिवार में सबसे अच्छा कौन लगता है, इसको हम स्टूडेंट को पूछेंगे। इससे पता चल जाता है कि बच्चे फैमिली के बारे में कुछ बातें समझ सके हैं कि नहीं, और साथ ही हम कुछ बच्चों को अलग अलग क्वेश्चंस करके इसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। तो जो गृह कार्य होता है वो हम बच्चों को पाठ से रिलेटेड देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गृह कार्य के रूप में यहाँ पे दिया गया है, नीचे के तालिका में कुछ काम लिखे हैं जो आप करते हों और आपको किसने सिखाया। इसमें यहाँ पे बच्चे को दिया गया है कि आप कौन से काम करते हैं उसको लिखो और उसको आपने किससे सीखा है उसका नाम भी लिखो। इस प्रकार से हमारा जो पाठ्य योजना क्रमांक 1 कक्षा तीसरी का है वो पूर्ण होता है।